बट मैंने जैसे बताया था कि मैं जो है मेरे इस क्रू को देखा और मेरे को तो आई वांट टू बी वन ऑफ देम एंड और यू नो लाइक आई वांट टू फ्लाई विद द सिमिलर एयरलाइंस। तो मैंने जो है अपना अभी मैं 21 की भी नहीं थी, तो मैंने उसी से पहले थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट करा कैसे कैसे सब से। एंड एतिहाद में और चाइना में और सिंगापुर में मेरा ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका था। चाइना एयरलाइंस का इंटरव्यू आया था दिल्ली में, मैं 21 की भी नहीं थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंटरव्यू कैसे होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इंडिगो का इंटरव्यू दिया था, तो वहीं पे मैं इतना शॉक में चली गई थी कि इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब मैं किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जा रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम। तो मैं चाइना एयरलाइंस के इंटरव्यू, मुझे याद नहीं है, दिल्ली में कोई तो होटल में इंटरव्यू था। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों चले गए और हम दोनों बहुत फनी लग रहे थे। हम लोग ऐसे जीन्स में या पता नहीं ट्राउज़र में पहन के गए। वहाँ पे लोग क्या तैयार हो के आए हुए थे और सब ने मतलब अच्छी एयरलाइंस में फ्लाई कर रखा है, इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाई कर रखा है। और चाइना एयरलाइंस जो दिल्ली बेस दे रहा था, तो वो कितने ऐसे क्रू थे जो इंटरनेशनल बेस है बट उनको वापस अपने होम टाउन शिफ्ट होना है। तो वो लोग जो है सोच रहे थे कि वो आएंगे इंटरव्यू देंगे। तो इमेजिन कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक क्राइटेरिया होता है दैट यू हैव टू बी मिनिमम 21। तो मैं तो 21 भी नहीं थी, ग्रेजुएट भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरे को जो है, मैं उस इंटरव्यू में मतलब मैंने फर्स्ट राउंड दिया और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में, उसके बाद उन्होंने आई थिंक पूछा कि आप 21 हो या नहीं हो, और मैं 21 नहीं थी। तो वहाँ से मेरा टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन उस इंटरव्यू से मैंने ऑलरेडी इतना कुछ सीख लिया, ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने अपने और फ्रेंड्स वगैरह से बात करी जो इतने साल कैबिन क्रू रहे हैं पहले, तो उन्होंने बोला इट्स ओके, इट्स यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम देयर, सो इट्स ओके, जस्ट द बिगनिंग। तो वहाँ से मुझे हो गया कि अब मेरे को प्रिपेयर करना है अपने आप को इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। तो मैंने वहाँ से जो है और ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे और ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देखी, ये सब देखा कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे पे काम करा। तो मैंने डिफरेंट एयरलाइंस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं 21 की जस्ट हुई थी, आई थिंक मुझे 21 हुए 2-3 महीने हुए थे, तब एतिहाद एयरवेज का इंटरव्यू था बॉम्बे में। तो मैं बॉम्बे चली गई एतिहाद एयरवेज का इंटरव्यू देने, और टू बी ऑनेस्ट अपनी तरफ से मैं प्रिपेयर होके गई थी। बट वो प्रिपरेशन उस टाइम पे मेरे को लग रहा था अच्छा प्रिपरेशन है, पर वो प्रिपरेशन बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गई एतिहाद एयरवेज का और मैं रिजेक्ट हो गई, फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई। मैं स्पेशली बॉम्बे गई और मैं रिजेक्ट हो गई। और मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी फ्रेंड्स मेरे सिलेक्ट हुए, जो कि ऑब्वियसली दे डिज़र्व्ड इट। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि इतने से कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे। तो मैंने अपने और कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैंने इंटरव्यू कैसे देते हैं पूरी बात करनी स्टार्ट करी, इंटरव्यूज़ वीडियो देखना स्टार्ट करा, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, ग्रूम कैसे करते हैं अपने आप को, और ज़्यादा स्टार्ट करा। क्योंकि मैं फ़्लाई तो कर ही रही थी, लेकिन मेरे को जो है इंटरनेशनल एयर में जाना था, तो मैंने यहाँ से ये सब पूरी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मेरा एतिहाद में ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका था और मैं जो है इधर उधर हर जगह अप्लाई कर रही थी। एंड जब मेरा रिजेक्शन हुआ, तो उसके कुछ 2-3 मंथ्स बाद मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी और हम लोग गए थे थाईलैंड घूमने। मॉम डैड, मैं और मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, हम सब लोग गए थे थाईलैंड घूमने। एंड जब मैं थाईलैंड में थी, वापस आते हुए बैंकॉक एयरपोर्ट पे वापस आते हुए मुझे दिखा वहाँ पे एतिहाद का क्रू, और वो कर रहा था ड्यूटी फ्री में शॉपिंग। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये मतलब मैं रिजेक्ट हो गई हूँ एतिहाद से और मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। तो मुझे था कि आई नीड टू वर्क टूवर्ड्स इट एंड आई वांट टू डू समथिंग। मतलब मेरे को वैसे मेरा गोल बन गया था कि मुझे एतिहाद में ही जॉब चाहिए। तो लेकिन मेरे को था कि ठीक है, मैं हर एयरलाइंस में अप्लाई करूँगी, लेकिन मेरे को था मेन मुझे एतिहाद में ही जॉब चाहिए। और उसके बाद मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए, मैंने सऊदी का भी इंटरव्यू दिया, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो रिजेक्शन, मतलब मेरा रिजेक्शन नहीं मैं बोलूँगी उसको, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंटरव्यू था। तो मैं इंटरव्यू काइंड ऑफ दे भी नहीं पाई। ऐसा था, सुबह से गई थी, शाम के 5 बजे ऐसा कुछ हुआ था, तो मेरी फ़्लाइट थी रात की, तो मैं काइंड ऑफ इंटरव्यू दे भी नहीं पाई। पर जो भी है, मैंने और इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे। मैं सिंगापुर एयरलाइंस का इंटरव्यू देने गई, वो भी बॉम्बे में था। तो सिंगापुर एयरलाइंस का क्राइटेरिया बहुत एक ऐसा भी होता है कि अगर उनकी यूनिफॉर्म में भी फिट होना होता है, तो
साइज़ तो मेरा ठीक था उस टाइम पे, अभी जो भी है हो गया है, बट उस टाइम पे बिल्कुल एकदम साइज़ ठीक था। तो मैंने उनका इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आर यू अ ग्रेजुएट? अब मैं उस टाइम पे ग्रेजुएट नहीं थी, तो मैंने बोला नो आई एम नॉट अ ग्रेजुएट। उन्होंने बोला नो वी कैन नॉट टेक यू। मैंने बोला नहीं, मेरा ऑलरेडी ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, बट आई डोंट हैव अ डिग्री, आई एम स्टिल वेटिंग, आई जस्ट गिव माई 3rd ईयर एग्जाम्स। उन्होंने बोला नो, दैट सिंगापुर कंट्री का क्राइटेरिया है कि इफ़ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट यू कैन नॉट गेट अ वर्क परमिट। तो ऐसा मुझे एयरलाइंस ने बोला, और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया डाल रखा था 18। सो मैं इसलिए वहाँ से दिल्ली से बॉम्बे गई थी स्पेशल इंटरव्यू देने, लेकिन मेरा वहाँ पे भी सीधा रिजेक्शन हो गया। मैंने ऑनलाइन 1-2 और एयरलाइंस का अप्लाई करा, एमिरेट्स का अप्लाई करा, कतार का अप्लाई करा, बट मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। एंड एतिहाद में और चाइना में और सिंगापुर में मेरा ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कोई तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्राई करना है। उस टाइम पे विस्तारा भी नया नया खुल रहा था, तो मैंने सोचा मैं विस्तारा के लिए भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि विस्तारा भी सूनर दे विल स्टार्ट फ्लाइंग इंटरनेशनल, सो कहीं तो इंटरनेशनल मुझे अच्छा जाना है। तो मैंने ये सब करना स्टार्ट करा, मैंने विस्तारा में भी अप्लाई कर दिया। एंड देन माई फ्रेंड हु गॉट थ्रू एतिहाद, उसने मुझे फ़ोन करा, और ये बात को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए थे। कोई भी एयरलाइंस की, जब भी आपको एक एयरलाइन का इंटरव्यू देना होता है, अगर आपका रिजेक्शन हुआ है, सो यू हैव टू वेट अनदर 6 मंथ्स टू गिव द इंटरव्यू फॉर दैट एयरलाइंस। तो मुझे ऑलरेडी 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए थे। तो मैंने जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एतिहाद जो है वापस आ रहा है, और उनका इंटरव्यू है बॉम्बे में इस डेट को, सो यू शुड अप्लाई अगेन। वॉक इन इंटरव्यू था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने अपनी छुट्टी डाली और मैं चली गई बॉम्बे। अब जो सर्कमस्टांसिस में मैं रही हूँ और जो वो, तो मैं उस बारे में तो बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि होटल बुक नहीं था, बस लिटरली बैग पैक करा और चली गई मैं बॉम्बे इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में देने गई, मेरे साथ यू वोंट बिलीव, ऐसा नहीं मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहे, बट मिनिमम टू मिनिमम 3,000 to 4,000 लोग थे वहाँ पे, बाहर तक लाइन लगी हुई थी। बट मैं पहले एक बार ही एहतियात का इंटरव्यू दे चुकी थी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि बहुत लोग आने वाले हैं, तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी। लेकिन 3,000 to 4,000, तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि मैं पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ इतनी एयरलाइंस में, अब मेरा यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं होगा। और इतने लोग को देख के, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं होगा मेरा कुछ। बट स्टिल मैंने सोचा जो भी है अपना बेस्ट देना है, चाहे कुछ हो ना हो, ये तो बात की बात है, अपना बेस्ट देना है। तो मैंने जाके अपना जो बेस्ट दिया। तो मेरा पहले दिन राउंड हुआ, ये सब जो भी राउंड्स होते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसके बारे में सब बात करते हैं। दे चेक इफ़ यू हैव एनी स्कार्स, एनी टैटूज, ये सब कुछ चीज़ें चेक करते हैं। और ये सब चीज़ें चेक करी एंड और उन्होंने बोला कि इफ़ यू गेट सिलेक्टेड सो वी विल कॉल यू, कि आपका अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको सिलेक्शन हुआ है तो आपको कॉल करेंगे, शाम तक कॉल आ जाएगा और आपको कल आना है। तो ये प्रोसेस से मैं ऑलरेडी जा चुकी थी और मुझे कॉल नहीं आया था फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था। तो उस दिन मुझे इतना एंजाइटी हो रहा है, मुझे इतना नर्वस फील हो रहा है कि मतलब ऐसा कोई भगवान नहीं होगा जिसको मैंने उस दिन याद ना करा हो। मेरे को ऐसा हो रहा कि बस आज भगवान, अगर मैंने तुझ में कभी विश्वास करा तो प्लीज़ मुझे कॉल मेरे को एक कॉल करवा दो। और थैंक्स टू गॉड, विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट द कॉल इन द आफ्टरनून एंड दे कॉल्ड मी फॉर द सेकेंड राउंड। अब मैं सेकेंड राउंड के लिए गई। सेकेंड राउंड था इंग्लिश टेस्ट, हाइट चेक और ग्रुप डिस्कशन। मतलब सेकेंड राउंड तो हाइट चेक एंड इंग्लिश टेस्ट, उसके बाद थर्ड राउंड था ग्रुप डिस्कशन। तो सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड इंग्लिश टेस्ट था एंड इंग्लिश तो मेरी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, मतलब थी उस टाइम पे, अब तो बहुत इम्प्रूव हो गई है। उस टाइम पे तो इतनी माशाल्लाह इतनी ऐसी इंग्लिश थी, तो मुझे लगा इंग्लिश टेस्ट पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, तो लेकिन मेरा इंग्लिश टेस्ट भी पास हो गया एंड मैं चली गई ग्रुप डिस्कशन पे। अब वो कहते हैं ना कि जब आपके नसीब में लिखा हो कि आपका होना है सिलेक्शन, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। तो मैं जो है जब मैं ग्रुप डिस्कशन पे गई तो मैं बहुत नर्वस थी और मेरे सारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए थे और मेरी एक फ्रेंड भी बैठी हुई थी जो मेरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी और मेरी जो है एयरलाइंस में मेरे से सीनियर थी और वो उसमें भी थी। तो शी सॉ दैट आई एम सो नर्वस लिटरली, मतलब आई थिंक मतलब मेरे ऐसे पूरा यहाँ से पसीना टपक रहा था, ऐसी हालत थी। लेकिन मुझे उसने बोला रिलैक्स, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, तू अपना बेस्ट दे,
तू यहाँ तक पहुँची, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड शी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। मैं मतलब रियली थैंकफुल टू हर। तो मैंने जो है सारे ग्रुप ने बहुत अच्छे से ग्रुप डिस्कशन दिया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप घर जाओ, अगर आप यहाँ से होगे क्लियर तो अब हम आपको जो है शाम को कॉल करेंगे। सेम थिंग दिस टोल्ड अस, एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन विल कॉल यू फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि आपका ग्रुप डिस्कशन जो भी है उसके बाद वो कॉल करेंगे। तो हम वापस आ गए। अच्छा, मैं जो भी इंटरव्यू में एक आधी लड़की के साथ और गई थी, मैं जो इंडिगो में ही थे। हमने एक ही दिन का होटल बुक करा था, हमें लगा 2 दिन का इंटरव्यू होगा। सेकंड दिन हमने होटल ही बुक नहीं करा क्योंकि सोचा सेकंड दिन में इंटरव्यू होगा और ख़त्म इंटरव्यू। बट इंटरव्यू उन्होंने बोला कि अगर आज आप सेलेक्ट कर दो तो थर्ड दिन भी होगा। अब हमने फिर पूरा दिन होटल ढूंढना स्टार्ट करा। बॉम्बे में होटल ढूंढना, मुझे लगता है बॉम्बे में गोल्ड ढूंढना ज़्यादा आसान है, होटल में रूम ढूंढना इज़ इम्पॉसिबल, और स्पेशली वो भी लड़कियों के लिए। एनीवे, तो हमने जैसे तैसे करके फाइनली जो भी बाकी इंटरव्यू पे लड़कियाँ आई हुई थी कि वो कहाँ रह रही हैं, अगर उनके होटल में कोई रूम है। और एक्चुअली एहतियात के इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो वो जो बेसिक होटल्स थे वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड थे। तो अगर कोई रिजेक्ट हो गया हो, उनका कोई रूम खाली हो ऐसा, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की ने बताया जो इंटरव्यू देने आई थी कि हमारे होटल में एक रूम खाली है ना, इट्स अ डिसेंट होटल, सो यू गाइस कैन स्टे देयर। तो हम गए वहाँ पे स्टे करने। एंड हमको जो है मुझे कॉल आया ग्रुप डिस्कशन के बाद कि मेरा ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर हो गया, मेरा थर्ड दिन जो है इंटरव्यू है, फाइनल राउंड है। तो सबके टाइमिंग्स अलग अलग थे। तो मेरे साथ जो लड़की स्टे करी थी उसका टाइमिंग था मेरे से, पता नहीं, मुझे याद नहीं है इतना कि उसका मेरे से पहले था या बाद में। तो ऐसे हम अलग अलग निकले इंटरव्यू देने के लिए, और मैंने अपना बेस्ट देने के लिए मैं निकल पड़ी। वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन था, तो लोग इतना खुद किसी से बात ही नहीं कर रहे थे या जो भी था। तो अकेली मैं बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वो जो मैंने बैंकॉक में ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हुए वो जो देखा था एहतियात करू को, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम, तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो मैं इंटरव्यू जब देने गई तो मुझसे इंटरव्यूअर, जैसे ही मैं बैठी, इंटरव्यूअर ने मुझसे सीधा पूछा आर यू नर्वस। तो उन्होंने मेरे से जब पूछा आर यू नर्वस, या तो मैं बोल देती झूठ कि नहीं आई एम नॉट नर्वस, तो वो मेरी शक्ल पे वैसे ही आ जाता, तो उनको पता लग जाता मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये मैं आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट इन दिस इंटरव्यू। तो उन्होंने पूछा आर यू नर्वस, तो मैंने उनको बोला येस आई एम नर्वस बट आई एम रेडी टू गिव द इंटरव्यू। तो वहाँ से उन्होंने बोला ओ डोंट वरी, डोंट बी नर्वस, इट्स ओके। एंड वहाँ से ना मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। जब मेरे से जो इंटरव्यू ले रहे थे 2 जने ऐसे, एक जना इंटरव्यू ले रहा था, एक जना लिख रहा था। तो मेरे को जब उन्होंने बोला कि इट्स ओके बी कॉन्फिडेंट, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एंड आई थिंक मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का चला। वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं शाम की फ़्लाइट लेके बॉम्बे से दिल्ली आई, और उन्होंने बोला कि इफ़ यू गेट सिलेक्टेड वील ईमेल यू। सो ये इतना टाइम हो गया, आई थिंक मुझे याद नहीं, शायद 2 हफ्ते हो गए, ईमेल नहीं आया था। और फाइनली आफ्टर 2 वीक्स आई रिसीव द ईमेल फ्रॉम एतिहाद एयरवेज दैट मेरा एतिहाद में सिलेक्शन हो गया है। सो इतने जो भी मेरी जर्नी इतने साल की, 1-2 साल मैंने 2-3 साल जो भी मैंने वो करा, अब मुझे एतिहाद में काम करते हुए 9 ईयर्स हो गए हैं। ये मैं आपको जब बात बता रही हूँ, मैंने 9 ईयर्स पहले, 9.5 ईयर्स पहले मैंने एतिहाद का जो है इंटरव्यू दिया था, और आज मुझे एतिहाद में काम करते हुए 9 ईयर्स हो गए हैं। कम अ लॉन्ग वे आई थिंक। एंड जब मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था एतिहाद में, तो धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होता है वो सब प्रोसेस हुआ, और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने मुझे दी मेरे बर्थडे की 17 अगस्त, और वही मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मैंने अगस्त में जो है एतिहाद ज्वाइन करा, और अभी जून ख़त्म हो गया, तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं। 8 ईयर्स 10 मंथ्स 11 मंथ्स हो गए हैं। तो ये मैंने जो वीडियो मेरा मेन रीज़न है वीडियो बनाने का वो यही था कि मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप एक इंटरव्यू दो और नहीं हुआ तो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। नो, इफ़ यू रियली वांट समथिंग यू शुड नॉट गिव अप, बीट एनीथिंग। ये वीडियोस हर उसके लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैबिन क्रू देख सकते हैं, नहीं। आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट। आप एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो, दूसरा दो, दूसरे में रिजेक्ट होते हो, तीसरा दो। आज मेरे को इतने साल से जो मेरे को देख रहे होंगे लोग, उनको पता नहीं होगा कि मैंने ये जर्नी मेरी रही है, ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया। क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं अरे आप थोड़ी हेल्प कर दो हमको, और मेरे से कोई हेल्प मांगता है, मैं हमेशा हेल्प करती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी है
ठीक है। ऑब्वियसली थोड़े मेरे को इंस्टाग्राम पे कभी कभार डीएम्स आ जाते हैं, मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, बट जो मेरे नोन में जितने भी लोगों ने हेल्प मांगी है, क्योंकि मेरी भी बहुत लोगों ने हेल्प करी थी, सो ऑफ कोर्स यू नो इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। कोई किसी का कंपटीशन नहीं होता, स्पेशली एयरलाइंस में। अगर उनको 10 जने पसंद है वो 10 के 10 ले लेंगे, ऐसा सीन है। ऑफ कोर्स थोड़ा कॉम्पिटिशन होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको किसी और से बेस्ट नहीं होना, आपको अपने आप से बेस्ट होना है। तो कंक्लूजन यही है कि नेवर एवर गिव अप, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको अपना बेस्ट देना है। थैंक यू। और मैं अगली वीडियो में आपको और भी ज़्यादा बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरा एहतियात की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आपकी कोई हो नोन में जो कैबिन क्रू बनना चाहता हो उससे शेयर करो। अगर वो गिव अप कर रहे हैं या कुछ भी उनको लगता है कि वो नहीं बन सकते, या आपको कोई भी कैबिन क्रू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट करो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी, हेल्प करूँगी, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली। और अगर मुझे इससे कुछ और होगा तो मैं आगे अपने इंटरव्यू के बारे में और सब कुछ करूँगी। एनीवे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। Thank you so much for watching my video. If you liked it, if you liked my video, please don't forget to like it and don't forget to subscribe to my channel. See you.